गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस का कोड देखना। और लास्ट वीडियो में जो है हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कोड देखा था और सारी चीज़ें रिवाइज भी करी थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो है ये अपना जो हायरार्किकल लेवल है, ये थर्ड वाला हायरार्किकल लेवल का कोड देखेंगे। और सारी चीज़ों की थ्योरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। इस वीडियो में खाली हम कोड समझने वाले हैं। तो चलिए पहले से 2-3-4 मिनट हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हायरार्किकल लेवल होता क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, हमने जो 4 पॉइंट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो। अब हायरार्किकल लेवल में क्या होता है कि हमारे पास ये एक पेरेंट P1 है। पेरेंट P1 के पास अपना एक खुद का डेटा है, क्या, D1। ठीक है। इस पेरेंट P1 के मान लो 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हैं इसके। एक क्या है, C1। एक क्या है, C2। और एक क्या है, C3। ठीक है, एक है C3। अब C1 के पास जो है, C1 के पास जो है अपना पेरेंट का डेटा तो आई ही है, D1। और एक उसका अपना खुद का डेटा भी है, D2। अब C2 के पास भी सेम यही है, पेरेंट का डेटा तो आ ही गया, D1। और एक उसका अपना खुद का डेटा भी है, D3। अच्छा, थोड़ा सा अलग करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि उसका अपना जो खुद का डेटा है उसको हम ब्लू से कर देते हैं। ठीक है, उसको ये D2 कर दिया। और पेरेंट का डेटा ऐसा ही C2 के पास आ गया, D1। और उसका अपना खुद का डेटा D3। ऐसा ही C3 का अपना क्या है, खुद का डेटा D4। और पेरेंट का डेटा आ चुका होगा, D1। तो ये हो गया, मतलब एक पेरेंट है और उसके कई सारे बच्चे हैं और तीनों बच्चों ने एक्सटेंड कर रखा है, मतलब वही अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है। तो उसको पेरेंट की प्रॉपर्टी मिल गई। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बिल्कुल क्लियर कि इसमें क्या हो रहा है। एक पेरेंट है, उसके कई सारे चाइल्ड हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें जो हम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी होती हैं वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बार बार रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि चीज़ें क्लियर बनी रहें। अब हमने जो 4 चीज़ रिवाइज करी थी वो क्या करी थी कि पॉसिबल क्या हो सकता है, पी इक्वल्स टू न्यू पी। ठीक है, ये पॉसिबल है। इस केस में क्या हो रहा है, पेरेंट का रेफरेंस है, रेफरेंस किसका है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है। और रेफरेंस किसका है, पेरेंट का ही रेफरेंस है, पेरेंट का ही रेफरेंस है। फिर इसके बाद एक और दूसरा केस क्या आता है, जो दूसरा केस आता है वो ये आता है, क्या है कि चाइल्ड का रेफरेंस है और चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसका बना, ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, रेफरेंस किसका बना है, ये चाइल्ड का रेफरेंस है। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर रहती है, कुछ दिक्कत नहीं रहती है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट का रेफरेंस है लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट का रेफरेंस है। अब इसके बाद जो केस होता है, जो हमने देखा कि वो वैलिड होता नहीं है, और इसको हमने लास्ट की वीडियो में जो सिंगल लेवल और मल्टी लेवल में हम कोड में देखे भी थे इसको, कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि क्या, चाइल्ड का रेफरेंस है लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड का रेफरेंस है, चाइल्ड का रेफरेंस है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, ये हमने करके देखा भी था। और ये हायरार्किकल का जो है स्ट्रक्चर होता है। अब चलिए जल्दी से इसको कोडिंग में हम करके देख लेते हैं कि कैसे क्या सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है पेरेंट। ठीक है, ये क्लास है हमारे पास पेरेंट, और उस पेरेंट क्लास के पास प्रॉपर्टी है, सिंपल सी चीज़, उसके पास प्रॉपर्टी है, पेरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहीं तो सब गेम होता है, पेरेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, पेरेंट हैज़ होम, पेरेंट हैव 3 BHK फ्लैट
एंड 1 kg गोल्ड, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अब इस पेरेंट के 4 चाइल्ड हैं, ठीक है। पहला चाइल्ड है C1, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक वॉइड child1 प्रॉपर्टी। मान लो क्या इसके पास अपनी कोई बाइक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। कौन सी बाइक है, मान लो इसके पास है रॉयल एनफील्ड बाइक। और मान लो ये एक और हमारे पास चाइल्ड है क्लास child2 है हमारे पास। इसके पास जैसे सिमिलरली कौन सी वो है, child2 की प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास जो बाइक होगी वो होगी KTM की बाइक, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास child3 है, ऐसा ही हमारे पास क्या है child3 है हमारे पास, ये child3। इसके पास कौन सी बाइक है, मान लो R15 ठीक है, R15 बाइक है। तो अभी तक देखो सारी क्लासेस इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। पेरेंट के पास अपनी प्रॉपर्टी है 3 BHK फ्लैट और 1 kg गोल्ड। child1 के पास अपनी प्रॉपर्टी है, नाम सिर्फ उसका चाइल्ड है लेकिन अभी चाइल्ड आगे चल के बन जाएगा। child1 के पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी है रॉयल एनफील्ड बाइक, child2 के पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी है KTM बाइक, child3 के पास अपनी उसकी प्रॉपर्टी R15 बाइक। अब child1 जो है वो सच में चाइल्ड बन जाता है किसका, पेरेंट का, ठीक है। तो child1 के पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, 3 BHK फ्लैट 1 kg गोल्ड, ये प्रॉपर्टी आ गई। और उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या, उसकी खुद की प्रॉपर्टी रॉयल एनफील्ड बाइक। ऐसा ही सिमिलरली child2 जो है वो भी चाइल्ड बन जाता है असलियत में चाइल्ड इसका पेरेंट का, ठीक है। तो child2 के पास भी वही सेम प्रॉपर्टी आ गई, क्या आ गई, 3 BHK फ्लैट 1 kg गोल्ड और उसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी KTM बाइक। ऐसा ही child3 भी जो है चाइल्ड बन जाता है किसका, असलियत में पेरेंट का बन जाता है, ठीक है। तो child3 के पास प्रॉपर्टी अब क्या होगी, 3 BHK फ्लैट 1 kg गोल्ड और R15 बाइक, ठीक है। तो ये सिंपल सा बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने लिया है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो। तो ये हमारे पास अब मेन मेथड, हम एक एक करके सारी चीज़ चेक करके देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट P इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, और हम पेरेंट की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। देखो ये कॉल हो रही बड़ी सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला रूल यहाँ पर कॉल हो रहा है, ये वाला पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना, पेरेंट का रेफरेंस बना, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट है 3 BHK फ्लैट 1 kg गोल्ड। अब पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें कभी कॉल नहीं होती हैं, ये केस वैलिड होता है। देखो ऐसा ये केस, अब देखो पेरेंट के रेफरेंस से हम अगर चाहें कि P child1 प्रॉपर्टी एक्सेस करें, हम ये सारी चीज़ें जो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में, हम फिर से बार बार इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें, याद रहें। child1 ये हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पेरेंट के हो सकता है यहाँ पर हम ये समझाने में थोड़ा तेज़ तेज़ बोल दें, क्योंकि ये सब हम बहुत पहले बहुत बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं ये, इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो पेरेंट के रेफरेंस से देखो चाइल्ड की चीज़ हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमने अभी करके भी देखा था। P अगर हम करना चाहें child1 प्रॉपर्टी, P child1 प्रॉपर्टी करना चाहें नहीं हो सकता है, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं होती हैं। अब इसके बाद हम child1 की चीज़ें देखते हैं, चाइल्ड C1 इक्वल्स टू न्यू child1, C1 child1 की खुद की प्रॉपर्टी, C1 पेरेंट की प्रॉपर्टी कॉल हो गई, ठीक है। और एक यहाँ एक्स्ट्रा सिस्टम डॉट ले लेते हैं ये, तो देखो ये आ गया हमारा आउटपुट, रॉयल एनफील्ड बाइक, पेरेंट है 3 BHK फ्लैट एंड 1 kg गोल्ड। तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर कि चाइल्ड के पास अब 2 चीज़ें आ चुकी हैं, रिलेशनशिप जैसे पेरेंट के साथ बना। अब उसके बाद अगर हम चेक क्या कहते हैं यहाँ पर वो देखें, अब उसके बाद जो है हम child2 का डेटा देखते हैं। child2 का उसका बाद child2 का हम डेटा देखते हैं इसके बाद। तो ये हमारा child2 का ऑब्जेक्ट बना, ये हमारा child2 का ऑब्जेक्ट बना, और ये देखो child2 का ये ऑब्जेक्ट बना और child2 ने ये कॉल किया, child2 का ऑब्जेक्ट बना। और एक सेकेंड, हाँ, child2 का ऑब्जेक्ट बना और child2 के पास यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, सॉरी, यहाँ child2 का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना, हाँ ठीक है, अब ठीक है। child2 का देखो ये ऑब्जेक्ट बना हमारे पास, child2 ने अपनी प्रॉपर्टी जो है
कॉल कर ली। अब एक चीज़ यहाँ पर मज़े की बात ये है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो चाइल्ड टू के पास डेटा क्या होगा, रॉयल एनफील्ड बाइक होगी और केटीएम बाइक होगी, ठीक है, सॉरी ये केटीएम बाइक होगी, और पेरेंट का 3 BHK फ्लैट और 1 kg गोल्ड होगा। तो देखो यहाँ पर हमने वही चीज़ कॉल करी है, ठीक है, ये देखो केटीएम बाइक है और पेरेंट का 3 BHK और 1 kg दिया हुआ गोल्ड है, ये कॉल कर लिया। अब अगर C2 चाहे कि हम क्या कहते हैं चाइल्ड 3 की प्रॉपर्टी कॉल कर लें, वो नहीं होगा, क्यों, हम पढ़ चुके हैं पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं होती हैं, बार बार बता रहे हैं यही चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम चाइल्ड 3 का देख लेते हैं, चाइल्ड 3 का क्या है, चाइल्ड 3 का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर हमने, और उसके बाद चाइल्ड 3 की चीज़ें कॉल कर ली यहाँ पर, ये देखिए R15 बाइक और 3 BHK फ्लैट 1 kg गोल्ड। अब एक चीज़ और है, इस पेरेंट के 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस पेरेंट के 3 बच्चे हैं, लेकिन तो ये सब आपस में क्या हुए, ये सब आपस में भाई हुए, कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ब्रदर का। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ये दोनों भी आपस में डेटा शेयर कर लेते हैं, अपना भाई लोग भी आपस में अपना डेटा शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ये रियल वर्ल्ड में ये होता है कि जितने भाई भी आपस में अपना डेटा शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ जावा में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जावा में नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने चाइल्ड 1 का क्या कहते ये चाइल्ड 1 का क्या कहते हैं हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और हम जो है चाइल्ड 2 की वो कर लें, चाइल्ड 2 का डेटा एक्सेस कर लें, चाइल्ड 2 का डेटा हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम C1 के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड 2 की प्रॉपर्टी कॉल करें तो ये नहीं होगी एक्सेस, क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यहाँ पर हर क्लास का संबंध बनाना पड़ता है दूसरी क्लास से, तभी जा कर के उसकी चीज़ें का ट्रांसफ़र होती हैं इधर से उधर। तो अभी अगर देखा जाए तो क्या चाइल्ड 1 में और चाइल्ड 2 में अभी कोई संबंध है, अभी तो ये हमने बना के दिखाया था ये, लेकिन असलियत में नहीं है। ये देखिए चाइल्ड 2 का चाइल्ड 1 से नहीं है, चाइल्ड 1 का चाइल्ड 2 से नहीं है, चाइल्ड 2 का, ऐसे इन लोगों में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इनका संबंध खाली पेरेंट से है, आपस में इनका संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है इनका आपस में। तो इसीलिए चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 का डेटा नहीं एक्सेस कर सकता, चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 का नहीं कर सकता, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर मान लो क्या कहते हैं, जैसे ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला केस देख चुके हैं, पेरेंट का रेफरेंस है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो इस चीज़ से हमने ये दिखाया था कि हम चाइल्ड की चीज़ें कॉल कर पाएंगे। चाइल्ड का रेफरेंस और क्या कहते हैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ये कभी होता नहीं है। जैसे चाइल्ड 3 इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, चाइल्ड C4 इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ये पॉसिबल होगा नहीं, एरर भी आ रही, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट पेरेंट टू चाइल्ड 3, ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा हमने बेहतरीन एग्जांपल लिया था रियल वर्ल्ड का, उसको समझने के लिए अपने हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस को, और ये सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है हायरार्किकल लेवल का, बहुत इजी सा, जिससे पिक्चर सारी क्लियर रहे। और हमने बगल में 4 रूल अपने जो होते हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो अभी हमने देख रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो, और ये जो रूल्स हैं वो भी सारे समझ में आ रहे हैं, और जो कोड है वो भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्यों, वो वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कवर हो गए, सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल की थ्योरी कोड सब हो गया। अब बात आती है उनकी जो होता नहीं है, मल्टीपल और हाइब्रिड। मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम है और हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ केस फंसता है, वो हम अगली वीडियो हमारी जो होगी वो मल्टीपल के ऊपर होगी। हम देखेंगे, एक बार उसको रिवाइज करेंगे मल्टीपल को, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, कहाँ चीज़ें फंस जाती हैं, और उसका कोड करके भी देखेंगे कि एक्चुअल में कोड में दिक्कत हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और मल्टीपल में आपको याद होगा हमने वीडियो में कवर भी किया था स्टार्टिंग की इनहेरिटेंस की वीडियो में, कि मल्टीपल में प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ पर देखिए 2 पेरेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पेरेंट हैं और 2 पेरेंट 1 चाइल्ड, मतलब 1 चाइल्ड के 2 बाप, ऐसा असलियत में होता नहीं है, इसीलिए हाइब्रिड का भी केस फंस जाता है। तो इस चीज़ को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और समझेंगे कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।